हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में और इस नए इनिशिएटिव में, जहां पर हम एक एक करके वर्ल्ड और इंडिया की जितनी भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, उन सबको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके बारे में जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो भी हमें पता रहें। क्योंकि यूपीएससी कई बार कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ लेता है, लाइक इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो कौन सा है? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बताइए, वरना इस वीडियो के एंड तक देखते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको सारा पता चल जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमें जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, उन सब के बारे में पता हो। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन सब के नाम क्या हैं, क्योंकि पहले नाम पता होगा, उसी के बाद हम देख सकते हैं उनके बारे में जो डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम नाम याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, 3 बहुत बड़े सिटीज़ हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है कोलकाता। अब ये सिटीज़ इतने बड़े हैं तो याद करने का तरीका क्या है कि ये बड़े सिटीज़ हैं तो यहाँ पर कार्गो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नहीं 2 पोर्ट चाहिए। ठीक है, तो मुंबई में यहाँ पर 2 पोर्ट हैं, तो मुंबई और उसके आसपास के रीजन में, एग्जैक्ट मुंबई में नहीं लेकिन आसपास के रीजन में 2 पोर्ट हैं यहाँ पे। उसका चेन्नई, यहाँ पर भी 2 पोर्ट हैं। कोलकाता, यहाँ पर भी 2 पोर्ट हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक पोर्ट होगा, एक मेजर पोर्ट पक्का होगा। जैसे गुजरात में कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी, गोवा में मार्मागांव, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट, फिर आता है केरला। केरला में कौन सा है? कोचिन पोर्ट। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई, कामाजार पोर्ट या फिर एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं उसको, और नीचे आता है ट्यूटिकोरिन में तुतिकोडी। 2 नाम है इसके, ट्यूटिकोरिन भी बोल सकते हैं, तुतिकोडी भी बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम है इसका, वियो चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम, वैजाग पोर्ट। फिर उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, और फिर वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में कौन से? एक तो हल्दिया पोर्ट और फिर कोलकाता पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कितने पोर्ट्स हैं? यहाँ पे हमारे पास है 13 पोर्ट्स। तो इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं? 13। और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके पास कितने हैं? मुंबई के पास 2 हैं, मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी। कोलकाता हल्दिया, कोलकाता हल्दिया, और फिर चेन्नई और एन्नोर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको साइड में करते हैं। याद करने का तरीका है, ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखते हैं जो बाकी पोर्ट्स बचे हैं उनको याद करते हैं। अब सबसे पहले गुजरात में कांडला रीजन आता है, तो कांडला पोर्ट है वहाँ पर। ठीक है, ये मेजर पोर्ट है गुजरात का। बाकी माइनर पोर्ट हैं, इंडिया में काफ़ी माइनर पोर्ट है, 100 से ऊपर है, लेकिन आज सिर्फ मेजर पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले कांडला पोर्ट, गुजरात में कांडला, कांडला पोर्ट हो गया। फिर महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई के साथ जेएनपीटी, मुंबई के साथ जेएनपीटी। अब देखिए, एक बहुत बड़ा शहर देख लिया, मुंबई देख लिया। अब यह सिर्फ याद करने का तरीका है। और देखो, जैसे बड़ा शहर हो गया तो बड़े शहर के बाद गांव में जाते हैं, गांव में जाके आराम से रहते हैं। तो गांव के नाम पे क्या याद आया? मारमा गांव। और गांव कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, वैसे एक्चुअली गोवा में गांव है नहीं। गोवा इंडिया का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलत हो तो कोई कमेंट्स में करेक्ट करना, इंडिया का अर्बन स्टेट, 100% अर्बन पॉपुलेशन है जहाँ पर, वो गोवा है। आई एम नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लीजिएगा आप। तो मुंबई के बाद आ गया गांव, कौन सा गांव? मारमा गांव। अब गांव में चले गए, उसके बाद शहर में चलते हैं फिर से। अब गोवा के नीचे कौन सा स्टेट आता है? कर्नाटका। कर्नाटका में क्या है? बेंगलोर। लेकिन बेंगलोर तो अंदर की साइड है ना, बेंगलोर तो लैंड के बीच में है, मैरीन एरियाज़ में नहीं है।
तो मैरीन एरियाज़ में क्या है, बेंगलोर की जगह मैंगलोर। तो गांव के बाद मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट के बाद केरला में आते हैं, केरला में कोचिन पोर्ट। इसका कोई तरीका याद नहीं कर रखा मैंने, लेकिन ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई तरीका है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए। फिर आते हैं, ये तो हो गया वेस्टर्न कोस्ट, ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये पूरा वेस्ट कोस्ट हो गया इंडिया का। ठीक है, अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में सबसे पहले कौन सा पोर्ट आता है, तूतीकोड़ी या ट्यूटिकोरिन। तो हम देखते हैं, ये रहा ट्यूटिकोरिन या तूतीकोड़ी पोर्ट, या फिर इसका नाम है वियो चिदम्बरनार पोर्ट। कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में चीज़ ध्यान रखना, वो तीनों में से कोई सा भी नाम बोल देगा तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, तो इसलिए हमें तीनों नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट हमने देखा था, और चेन्नई पोर्ट पे काम काफ़ी ज़्यादा था तो कामाजार पोर्ट बनाए उन्होंने। कामाजार पोर्ट का दूसरा नाम है एन्नोर पोर्ट। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, वैजाग पोर्ट है। उसके बाद आते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई न्यूमोनिक मिला नहीं है, कोई तरीका मिला नहीं मुझे, तो अगर किसी के पास है तो बता दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल आ गया। अब वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और हल्दिया पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले कांडला पोर्ट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे। तो सबसे पहले दीनदयाल पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट के बाद मुंबई और जेएनपीटी। अब मुंबई हो गया, बड़ा शहर हो गया, फिर चलते हैं गांव में, तो मारमा गांव, तो मारमा गांव हो गया। अब फिर आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर के बाद, अब गांव के बाद मैंगलोर आ गया। मैंगलोर के बाद, मैंगलोर कहाँ पे हो गया, कर्नाटका में। अब आते हैं केरला में, तो केरला में कौन सा पोर्ट है, कोचिन। अब जस्ट हमने वेस्टर्न कोस्ट कंप्लीट किया, अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट में पहला पोर्ट कौन सा था, ट्यूटिकोरिन, तूतीकोड़ी या चिदम्बरनार पोर्ट। फिर आते हैं तमिलनाडु की कैपिटल क्या थी, बड़ा शहर कौन सा था, चेन्नई, तो चेन्नई, और चेन्नई में काम ज़्यादा की वजह से कामाजार पोर्ट। फिर आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम के बाद पारादीप पोर्ट। पारादीप के बाद कोलकाता और हल्दिया। ठीक है, तो एक बार आप बिना देखें, वीडियो को बिना देखें, पॉज करके आप सारे पोर्ट्स का नाम लिख दीजिए। मैं, हाँ ठीक है, एक बार यहीं पे पॉज कर दीजिए वीडियो को, और जितने भी पोर्ट्स हैं बिना देखें अपना याद करके, और सारे पोर्ट्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए नंबर वाइज। ठीक है, 13 नेम्स होने चाहिए, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। तो देखिए, अब हम इनकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं। हमने पोर्ट्स के नाम याद किए, अब इसके बाद बेसिक डिटेल्स क्या देखनी है हमें। सबसे पहले कौन से स्टेट में है, ये हम कवर कर चुके हैं। अब ये नेचुरल पोर्ट है या फिर आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये ध्यान रखना है कि नेचुरल पोर्ट है या फिर आर्टिफिशियल पोर्ट। दूसरी चीज़, किस टाइप का कार्गो हैंडल करते हैं। जैसे कोई भी पोर्ट है, जस्ट फॉर एग्जांपल चेन्नई पोर्ट जो है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल का हब है। चेन्नई के आसपास जो रीजन है तमिलनाडु, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का जो हब है, इसकी वजह से ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट करने के लिए चेन्नई पोर्ट यूज़ में आता है। तो चेन्नई पोर्ट पे जो मेजर कार्गो जो है वो क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, और मुंबई जो है, यहाँ पे क्या होगा, ऑयल या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। विशाखापट्टनम जो है, यहाँ पे क्या होगा, आयरन ओर, बिकॉज जो छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, तो पारादीप वाला और पारादीप पोर्ट जो है, यहाँ से छोटा नागपुर वाले जितने भी रीजन से जो मिनरल्स आ रहे हैं या कोल आ रहा है, आयरन आ रहा है, वो इन दोनों पोर्ट से जाएगा, कि पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं किस टाइप का कार्गो हैंडल करता है उस पोर्ट। तो चलिए, और उसके बाद हमें ये भी देखना है कौन से रीजन को कनेक्टिविटी देता है ये पोर्ट। जैसे दीनदयाल पोर्ट है, ये कवर करता है इस पूरे रीजन को। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है वो कांडला पोर्ट के थ्रू जाता है,
एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मुंबई पोर्ट इस रीजन को कवर करेगा, तो ये देखने की चीज़ है, तो ये भी देखेंगे। और उसके अलावा फिर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाती हैं जो यूपीएससी पूछता रहता है कई बार, तो उन सब डिटेल्स को देखते हैं। तो एक एक पोर्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ये सबमर्जेंट कोस्ट है, आप सबको पता होगा, ज्योग्राफी में देखा था। और ईस्टर्न कोस्ट जो है वो इमरजेंट कोस्ट है, ये इमर्ज हो रहा है और ये सबमर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल हार्बर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर नेचुरल हार्बर ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हम अब सब जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबको देखेंगे, लेकिन ऑन अ बेसिक लेवल जो वेस्टर्न कोस्ट में अगर कोई पोर्ट होगा, ये सिर्फ मेजर पोर्ट्स के लिए नहीं, माइनर पोर्ट्स के लिए भी होगा, कि जो नॉर्मली अगर कोई पूछे कि वेस्ट कोस्ट में जो पोर्ट है वो नेचुरल है या मैन मेड आर्टिफिशियल है, तो हमें बोलना है नेचुरल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है वो हम देखेंगे। लाइक और जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर मोस्टली जो है वो मैन मेड होंगे, आर्टिफिशियल होंगे, एक्सेप्ट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो नेचुरल है। ठीक है, और यहाँ पे JNPT जो है ये है आर्टिफिशियल। ठीक है, न्यू मैंगलोर है, ये नया बनाया ना, तो नया बनाया है तो नई मॉडर्न फैसिलिटीज़ के हिसाब से बनाया है इसको, ऑल वेदर पोर्ट है। तो पहले यहाँ पर क्या था, नेचुरल हार्बर था, और यहाँ पे फिर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन और किया गया है ताकि ये हर टाइप के वेदर में सर्व कर सके। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, नई स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दीनदयाल पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है, पहली चीज़ तो गुजरात के स्टेट में, नेचुरल गुजरात में है, नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट या टाइडल पोर्ट भी बोल सकते हैं, टाइड्स की वजह से ऑपरेट करता है, हाई टाइड के टाइम पे शिप्स आ सकती हैं, उस टाइप से ऑपरेट करता है। और यहाँ पे कार्गो किस टाइप का हैंडल होगा, गुजरात पोर्ट में कार्गो जो है, अब देखिए गुजरात, पहले कार्गो से पहले हम देखते हैं कौन सा रीजन कवर होगा, ये रीजन कवर होगा, क्योंकि इस रीजन के लिए कनेक्टिविटी का सबसे ईजी तरीका क्या है कि वो कांडला पोर्ट में जाए। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे मुंबई पोर्ट में तो वो दूर पड़ेगा ना, कि यहाँ से मुंबई गए या फिर यहाँ से कांडला गए, क्या इजी पड़ा, मुंबई जाना नहीं, कांडला पोर्ट। ठीक है, तो कांडला पोर्ट जाना इजी पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए कार्गो किस टाइप का होगा, कार्गो कैसे डिसाइड होता है, जो प्रोडक्शन होगा वही तो कार्गो होगा। तो यहाँ पे क्या है, पंजाब, यहाँ पे क्या है, हरियाणा, यहाँ पे क्या है, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और यूपी का कुछ पार्ट है, और फिर भी ले लेते हैं, और MP। ठीक है, ये रीजन है। अब इस रीजन में हमें ये देखना है कि क्या प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा वही तो शिपमेंट में जाएगा, वही तो एक्सपोर्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, फर्टिलाइज़र्स, एक तो गुजरात रिफाइनरीज होती हैं, गुजरात में रिफाइनरीज हैं, तो सबसे पहले पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स। ठीक है, फिर आता है फर्टिलाइज़र्स, फूड ग्रेन्स, ये एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी कोई छोटी मोटी डायमंड एक्सपोर्ट जो है वो इसी से होगा, सूरत फेमस है ना, तो वो सब यहाँ से होंगे, कांडला पोर्ट से। कनेक्टिविटी इस रीजन को देता है, ये हमने देख ही लिया। उसके बाद कहाँ पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर। गुजरात में कहाँ पे लोकेटेड है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो वेस्ट एशिया। अब यहाँ से अगर हम दूर जाएंगे तो इस साइड अगर हम जाते हैं तो
तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक से ये लाइन जा रही नहीं है क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान है इस रीजन तक, फिर ईरान आता है, फिर पूरा वेस्ट एशिया है, पर्शियन गल्फ आता है। तो उसमें क्या होगा कि वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए ये पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी के लिए ये पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेस्ट एशिया के साथ साथ अफ्रीका भी। चलिए, कांडला पोर्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। ये मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट कहाँ पर है, क्या लगता है आपको, कौन से स्टेट में होगा मुंबई पोर्ट? ऑब्वियसली महाराष्ट्र। और ये नेचुरल हार्बर है, हमने डिस्कस किया था, देखा था हमने पहले कि इस रीजन में जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो भी हैं मोस्टली नेचुरल हार्बर्स हैं। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं और ये रीजन दे देते हैं मुंबई पोर्ट को, ठीक है। नेचुरल हार्बर है और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब मुंबई पोर्ट में किस टाइप का कार्गो हैंडल होता है, कौन सा कार्गो है यहाँ पे? केमिकल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है मुंबई के आसपास, तो केमिकल्स एक्सपोर्ट होंगी। लिक्विड कार्गो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, मुंबई पोर्ट से, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन से रीजन को कनेक्टिविटी देता है। मोस्टली जो है एमपी का थोड़ा बहुत पार्ट आता है, लेकिन मेजॉरिटी महाराष्ट्र जो है, कंप्लीट महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी देता है ये पोर्ट। ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी देगा मुंबई पोर्ट, ठीक है। और महाराष्ट्र में क्या है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो उस इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो भी प्रोड्यूस होगा वो सब मुंबई पोर्ट के थ्रू जाएगा। अब मुंबई पोर्ट जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जैसे मुंबई पोर्ट जो है, इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट पोर्ट्स। कॉलोनियल इंपॉर्टेंस का है। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ब्रिटिशर्स जब आए थे और बाकी यूरोपियंस जो आए थे, उन्होंने फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी मुंबई में, तो ये मुंबई पोर्ट जो है उस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मुंबई पोर्ट जो है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मुंबई सिटी एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से कंजेशन के इश्यूज आ रहे हैं। तो उस कंजेशन से दूर जाने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। टी फॉर ट्रस्ट आता है, ये टी का मतलब ट्रस्ट है। एक सेकेंड, कलर कैसे नहीं दिख रहा, हाँ, टी का मतलब है ट्रस्ट। ये JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोल दो, या फिर पोर्ट अथॉरिटी बोल दो, अथॉरिटी भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में दोनों दिख सकते हैं आपको। अब ये कहाँ पर होगा, तो मुंबई के साथ हमने क्या डिस्कस किया था, 3 बड़े सिटीज़ हैं और सबके साथ 2-2 पोर्ट हैं। तो मुंबई के साथ JNPT महाराष्ट्र में ही है, तो JNPT कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में। और इसका जो अब देखिए JNPT जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कहाँ पर गया, हाँ, JNPT जो है वो आर्टिफिशियल है। क्यों? ये कंजेशन को दूर करने के लिए अलग से बनाया गया है ये पोर्ट। मुंबई के कंजेशन से बचने के लिए ये पोर्ट बनाया गया है, तो आर्टिफिशियल पोर्ट है। और यहाँ पे मोस्टली कंटेनर शिपमेंट्स जाते हैं। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का JNPT। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो याद करने के लिए वैसे कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके नाम पे सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बना दिया, ठीक है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होता है WDFC, और इसके लिए JNPT मेजर पोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, JNPT हो गया। अब यहाँ पे जो कार्गो है वो कंटेनर्स होंगे मोस्टली, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद कौन सा पोर्ट आता है, देखिए मुंबई हो गया, JNPT हो गया। अब बड़े सिटीज़ हो गए, तो लाइक बड़ा सिटी हो गया, उसके बाद गाँव तो देखना ही पड़ेगा। शहर के बाद कहाँ जाने का मन करता है, गाँव में,
ठीक है, तो हम कहाँ गए, मारमागांव में। मारमागांव कहाँ है, गोवा में, ये पता है सबको? ठीक है, तो मारमागांव जो है गोवा में है, गोवा के अंदर पोर्ट है। अब इसका जो रीजन होगा, कौन से रीजन को सर्व करेगा ये सर्व करेगा गोवा और कर्नाटका रीजन को, मेजरली गोवा और कर्नाटका रीजन को, और कर्नाटका के भी ऊपर वाले रीजन को, क्योंकि नीचे वाले के लिए तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर वाले रीजन के लिए गोवा पोर्ट। अब गोवा नहीं, मारमागांव पोर्ट जो गोवा में है, ये नेचुरल हार्बर है, ये नेचुरल हार्बर है। अब यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट होगा, या फिर यहाँ पे जो कार्गो होगा वो किस टाइप का होगा, क्या लगता है आपको? यहाँ पे इस रीजन में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? ये जो रीजन है यहाँ पे क्या मिलता है बताइए? यहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, माइंस हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट माइंस हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके नाम लिख के बताइए। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पे आयरन ओर का एक्सपोर्ट होगा मोस्टली, और जो बल्क कार्गो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। और जो रीजन है, कौन से रीजन को सर्व करता है? गोवा कर्नाटका माइनिंग बेल्ट। ठीक है, गोवा और कर्नाटका का जो माइनिंग बेल्ट है उस रीजन को सपोर्ट करता है मारमागांव पोर्ट। ठीक है, तो चलिए, अब अगला कौन सा आता है हमारे पास? अब अगला आता है, गांव के बाद शहर में आते हैं। शहर कौन सा था? बेंगलोर। बेंगलोर तो अंदर है, तो बाहर की साइड मैंगलोर, मैरीन एरियाज में मैंगलोर। तो चलिए मैंगलोर को देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब इसको न्यू क्यों लिखा है? अब जैसे न्यू लिखा है तो हमें क्या करना है, पहले ओल्ड था और उसको न्यू कर दिया। मतलब पहले ओल्ड पोर्ट जो था वो नेचुरल था। अब नेचुरल पोर्ट में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी टाइडल पोर्ट है या नेचुरल हार्बर है, वो टाइड्स के साथ काम करता है। जैसे हाई टाइड होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे ये रीजन है, यहाँ से शिप को जाना है, शिप का इतना पार्ट डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर हाई टाइड है तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। जैसे ये हाई टाइड लेवल मान लिया, हाई टाइड लेवल, और ये हो गया लो टाइड लेवल। अब जैसे ये शिप अगर इतनी डूबी हुई है, शिप अच्छी नहीं बनाई लेकिन ठीक है, समझ जाना, और ये है लो टाइड लेवल। अब अगर शिप को हम यहाँ पे लाएंगे तो लो टाइड लेवल में तो नीचे टच होने लग जाएगी ना, नीचे टच होगी तो शिप चल नहीं पाएगी। तो सिर्फ हाई टाइड के टाइम पे ये पोर्ट काम करते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए और इसको आर्टिफिशियली थोड़ा अपग्रेड किया गया, जिसकी वजह से ये हर टाइप के वेदर में और दिन में किसी भी टाइम पे ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसे अपग्रेड किया गया है। अब न्यू मैंगलोर पोर्ट में जो है हमें क्या देखना है, पहली चीज़ तो ये कर्नाटका में ये ऑल वेदर पोर्ट है। आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन किए गए हैं नेचुरल पोर्ट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है ना, ओल्ड को न्यू बनाया तो उसके लिए मॉडिफिकेशंस लगे हैं, तो नेचुरल से आर्टिफिशियल। अब इसके बाद यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होंगे, इस रीजन को कवर करेगा ये पोर्ट। अब इस रीजन में क्या मिलेगा? अब कर्नाटका की इस रीजन में हमें क्या क्या मिलेगा? रिफाइनरीज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा, रिफाइनरीज काफ़ी ज़्यादा हैं इस रीजन में। रिफाइनरीज में क्या रिफाइन होता है? पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। क्या मिलेगा? पेट्रोलियम,
ऑयल प्रोडक्ट्स, लुब्रिकेंट्स, या फिर पेट्रोलियम से जो बाकी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब मिलेंगे। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, एडिबल ऑयल, आयरन और पैलेट्स। अब कर्नाटका के इस रीजन में अगर आयरन ओर है तो यहाँ पर भी कुछ तो एक्सपोर्ट होगा। ऐसा थोड़ी ना कि प्रॉपर एक लाइन बन जाती है कि इस लाइन के नीचे कोई नहीं आएगा। आयरन ओर भी जाएगा, एडिबल ऑयल्स भी होंगे, फर्टिलाइज़र्स, रिफाइनरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जाएंगे। और कौन से रीजन को सर्व करता है ये, कौन से रीजन को सर्व करेगा, क्या लगता है? आप बताइए नाम। पहला कर्नाटका, दूसरा केरला। ठीक है, कर्नाटका और केरला के जो हिंटरलैंड्स हैं उनको सर्व करेगा। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स जाने। कर्नाटका का ओनली मेजर पोर्ट है। ठीक है, जो रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है पोर्ट। ये जानने की चीज़ है कि रिफाइनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है कोचिन पोर्ट। अब कोचिन पोर्ट जो है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कहाँ पर आता है कोचिन पोर्ट, कौन से स्टेट में है? केरला। तो केरला में मिलेगा आपको। ये नेचुरल हार्बर है, इस साइड के सभी नेचुरल। ठीक है, तो इस साइड के सभी नेचुरल हैं। तो अब आते हैं हम केरला में। कोचिन पोर्ट केरला में मिलेगा आपको, नेचुरल हार्बर है, नेचुरल है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कार्गो है वो किस टाइप का होगा? या तो कंटेनर्स मिलेंगे यहाँ पे, कंटेनर, या फिर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर कंटेनर्स। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट जो शिपिंग रूट है उसके पास में है ये। तो जो इस साइड से शिपिंग रूट जाता है, कलर, यहाँ से जो शिपिंग रूट जाता है उसके पास में है ये पोर्ट। चलिए थोड़ा, यहाँ से जो शिपिंग रूट जाता है इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट, उसके पास में है ये पोर्ट, जिसकी वजह से काफ़ी यूज़फुल है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसके बारे में कोई डिटेल्स हैं? अब देखिए इसकी एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कोचिन पोर्ट जो है उसके नीचे क्या है, मतलब इंडिया का जो ये वाला रीजन है इसकी डायरेक्ट ओपनिंग जो है वो मिलती है हमें इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में अगर हमें स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस चाहिए तो इंडियन ओशियन जो है उसके अंदर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए या फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के लिए हमें ये पोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये दोनों पोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलेंगे। तो चलिए हो गया। अब वेस्ट कोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कांडला पोर्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, इस रीजन को कवर करेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा सब कुछ देखा था हमने। आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, फिर आता है मुंबई पोर्ट और JNPT। मुंबई का कंजेशन की वजह से JNPT बनाया गया। फिर मारमागांव में क्या है, आयरन ओर मोस्टली। JNPT जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट में क्या मिलेगा आपको, रिफाइनरीज़ का सारा सामान। तो न्यू है तो नेचुरल पोर्ट था, उसके ऊपर हमने थोड़ा आर्टिफिशियल वर्क करके उसको ऑल वेदर पोर्ट बना दिया। फिर आता है हमारे पास कोचिन पोर्ट, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशियन के अंदर। और जो ईस्ट वेस्ट जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट रूट जो है उसके पास में है, तो उसकी वजह से लोकेशन भी काफ़ी सही है। और यहाँ पे जो है नेचुरल पोर्ट है, उसके बाद कंटेनर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है।
उसके बाद अब आते हैं हम हमारे ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में नीचे से स्टार्ट करते हैं, चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है, या फिर तुतिकोडी या ट्यूटिकोरिन। पहली चीज़ ये हो गया आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट है और कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पोर्ट है तो ऑल वेदर ही बनाएंगे इसको। आर्टिफिशियल अगर बना रहे हैं पोर्ट तो हर टाइम पे ऑपरेट करने के हिसाब से बनाएंगे ना। तो ये हो गया ऑल वेदर, ऑल वेदर पोर्ट। अब यहाँ पर किस टाइप के प्रोडक्ट्स मोस्टली एक्सपोर्ट होंगे? पहली चीज़ तो ये सदर्न तमिलनाडु को कवर करेगा। कलर चेंज करते हैं, सदर्न तमिलनाडु इस रीजन को कवर करेगा। अब इस रीजन में क्या मिलेगा हमें? सदर्न तमिलनाडु में कंटेनर्स, सॉल्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। तो सॉल्ट निकालने के लिए ये रीजन बहुत फेमस है। सॉल्ट, कंटेनर्स और फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है तमिलनाडु में। तो सॉल्ट, फर्टिलाइज़र्स और कंटेनर्स। इसके बाद कहाँ पे लोकेटेड है पोर्ट? ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार में। अब कहाँ पे लोकेशन है? गल्फ ऑफ मन्नार में। तो ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो श्रीलंका हमें यहीं पर देखने को मिलता है। शेप कोई बात नहीं, थोड़ी 19-20 चलेगी, लेकिन श्रीलंका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका। तो इसकी वजह से श्रीलंका के साथ ट्रेड के लिए ये पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी इजी प्रॉक्सिमिटी है। तो ये हो गया प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि आजकल चाइना थोड़ा ज़्यादा ही पास में आ रहा है श्रीलंका में, तो उसके लिए हमें इस पोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा टुटिकोरिन पोर्ट, ये तुतिकोडी या फिर वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। फिर आते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। या विशाखापट्टनम से पहले हमारे पास ये 2 पोर्ट और बच गए, चेन्नई पोर्ट और कामाजार पोर्ट। तो चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं, चेन्नई पोर्ट और कामाजार पोर्ट। पहली चीज़ तो दोनों आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, दोनों आर्टिफिशियल हैं। दोनों को एक साथ देखते हैं, ठीक है, दोनों आर्टिफिशियल है। इसके बाद कामाजार पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? एन्नोर पोर्ट, ये नाम याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ कौन से एरिया को कवर करते हैं? अब देखिए कामाजार पोर्ट क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर चेन्नई पोर्ट में काम ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो डीकंजेशन करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया है, कामाजार पोर्ट। चेन्नई का डीकंजेशन करने के लिए कामाजार पोर्ट बनाया। तो मेन पोर्ट जो है वो चेन्नई पोर्ट है और उसको असिस्ट करने के लिए कामाजार पोर्ट बनाया, ताकि लोड थोड़ा कम हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा जो सामान है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा? अब तमिलनाडु आप सबको पता हो वो ऑटोमोबाइल का हब है, ऑटोमोबाइल्स का हब है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और आंध्रा जो रीजन है, तो यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू जाएंगे। अब थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा इन दोनों में। चेन्नई पोर्ट में जो मेजॉरिटी है वो किसकी होगी? या तो ऑटोमोबाइल्स होगा, ऑटोमोबाइल्स, या फिर कंटेनर्स, या फिर कोल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया चेन्नई पोर्ट का सामान। अब उसके बाद कामाजार पोर्ट में क्या होगा? ऑटोमोबाइल्स तो हो गई, ऑटोमोबाइल्स का तो कंजेशन हो रखा था, जिसकी वजह से हमें कामाजार पोर्ट बनाना पड़ा। तो ऑटोमोबाइल्स होगा, उसके बाद कोल भी आएगा और एलएनजी। यहाँ पे एलएनजी ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होगी कामाजार पोर्ट से, ठीक है। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, समझ गए? तो चलिए
और ये जो रीजन है ये है तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो इसको कवर करेंगे ये दोनों पोर्ट। इसके बाद देखते हैं हम इनके बारे में कुछ और। इंडिया का सबसे पहला जो मेजर पोर्ट है जिसको कॉरपोरेटाइज किया था वो है चेन्नई पोर्ट या फिर कामाजार पोर्ट। वो कामाजार पोर्ट है। सबसे पहला कॉरपोरेट पोर्ट जो था इंडिया का वो था कामाजार पोर्ट, क्योंकि काम अच्छा कर रहा था, तो काम अच्छा किया तो कॉरपोरेट में भेज दिया उसको। ठीक है। अब चेन्नई पोर्ट में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत है कि साइक्लोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं इस रीजन में। आप सबको पता होगा बे ऑफ बंगाल रीजन में साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती हैं, जिसकी वजह से इस पोर्ट को बहुत डैमेज भी होता है कई बार, अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो रिवर्स आती हैं उनके जो सेडिमेंट्स हैं उसके वजह से यहाँ पे सिल्टेशन का इशू आता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास अगला पोर्ट कौन सा आता है, विशाखापट्टनम पोर्ट और वैजाक पोर्ट। वैजाक पोर्ट के बारे में हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो कहाँ पे लोकेटेड है। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, आंध्र प्रदेश में। तो वैजाक पोर्ट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब दूसरी बात, वैजाक पोर्ट हमने देखा था कि ये एक्सेप्शन है, ये ईस्टर्न बैंक पे भी है, लेकिन उसके बावजूद ये नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, ये एक नेचुरल पोर्ट है। जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें जो नेचुरल पोर्ट है उसमें सब आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, लेकिन एक नेचुरल है, कौन सा, विशाखापट्टनम। और वेस्टर्न कोस्ट में सब नेचुरल पोर्ट्स हैं, एक आर्टिफिशियल है, कौन सा पोर्ट है वो आप बताइए, कमेंट से बता दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है। अब विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में और नेचुरल पोर्ट है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक एक्सपोर्ट क्या होगा, यहाँ से जो शिपमेंट जाएंगे उनमें मेजरली क्या रहेगा। सबसे पहले तो इसका रीजन देखते हैं, कौन से रीजन को कवर करेगा, आंध्रा को कवर करेगा, तेलंगाना को, छत्तीसगढ़ के इस रीजन को, और उड़ीसा के भी थोड़े बहुत पार्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ पार्ट्स और आंध्र प्रदेश, इसको सर्व करेगा विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे मिलता क्या है इस रीजन में, ये मिनरल रिच रीजन होगा इंडिया का, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कौन से मिनरल्स हैं यहाँ पे, कोल, आयरन, या फिर क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है। यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है, रिफाइनरीज हैं, तो इन सब सेक्टर्स में डील करता है ये पोर्ट। ठीक है। और वैसे अगर क्रूड ऑयल के लिए देखा जाए तो पारादीप ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, तो इसको हटा देते हैं, एक आयरन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ गए। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो पोर्ट बनाया है तो क्रूड ऑयल को भी थोड़ा सा बना के भेजेंगे, थोड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके, फिर भेजेंगे उसको, कच्चा थोड़ा ना भेजेंगे। जब पोर्ट हमने बना लिया तो पेट्रोलियम के भी प्रोडक्ट्स बना के भेजेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम ये नेचुरल पोर्ट कैसे बन गया यहाँ पे विशाखापट्टनम, किसी को पता है। विशाखापट्टनम जो है वहाँ पे जैसे एक रॉक है, डॉल्फिन नोज हिल, इस हिल का नाम है डॉल्फिन्स नोज, डॉल्फिन की नाक। ठीक है। और ये यहाँ पर पानी है। नॉर्मली क्या होता है कि लैंड जा रही है
और ये पानी आ गया तो यहाँ पर शिप पास में नहीं आ पाती, नीचे टच होने लग जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिप आराम से आ जाती है। तो यहाँ पर जो पहले से एक जो हिल थी उसकी वजह से इजी हो गया यहाँ पर पोर्ट बनाना। यह है डॉल्फिन्स नोज। डॉल्फिन्स नोज हिल, ठीक है। इसके बाद आते हैं पारादीप पोर्ट पे। अब पारादीप पोर्ट जो है, पहली चीज़ तो ये कौन से रीजन को कवर करेगा। ये पारादीप पोर्ट है कहाँ पर, उड़ीसा में। ये कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। उड़ीसा में हो गया पारादीप पोर्ट। इसके बाद पारादीप पोर्ट कौन से रीजन को कवर करेगा, इस रीजन को कवर करेगा, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और अगर बिहार भी हो सका तो बिहार को भी कवर करेंगे। अब यहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलेंगे आपको, कोल, आयरन और क्रूड ऑयल, ये हमने देखा था, ठीक है। रीजन कौन सा है, मिनरल रिच उड़ीसा एंड द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या कवर करेगा, उसको कवर करेगा कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट कवर करेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, और वेस्ट बंगाल और झारखंड और जो बिहार के रीजन्स हैं, सिक्किम है, इन सब को करेगा कोलकाता पोर्ट, कोलकाता और हल्दिया। तो पारादीप पोर्ट हो गया। और पारादीप पोर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, पारादीप पोर्ट लोकेटेड है हमारे पास कौन से रीजन में, महानदी के जो डेल्टा हैं, महानदी रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पर लोकेटेड है पारादीप पोर्ट, ठीक है। और हमें ये अच्छे से पता है कि इस रीजन में साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो ये जो पोर्ट्स हैं वो काफ़ी हैविली डैमेज हो जाते हैं कई बार साइक्लोन्स की वजह से। अब देखते हैं कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, इन दोनों को पहले एक साथ पढ़ लेते हैं, बाद में इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग, ठीक है। ये दोनों पहले इनको एक साथ देखें। चलिए, इनका रीजन जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये रिवराइन, कोलकाता जो है वो रिवराइन पोर्ट है, हल्दिया जो है ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर इसकी ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आसाम में दिग्बोई पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, तो कोल, पेट्रोलियम और कंटेनर्स, मेजर कार्गो यहाँ पे यही रहता है। उसके बाद सर्व, ये कौन से रीजन को सर्व करेगा, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया का जो ओनली रिवराइन पोर्ट है वो कौन सा है, कोलकाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया का ओनली रिवराइन पोर्ट कोलकाता। ऑटोमोबाइल्स कहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, चेन्नई। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट JNPT, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, यूपीएससी मोस्टली इनमें फंसाता है। अब इसके बाद कोलकाता जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर है, हुगली रिवर के ऊपर। हुगली रिवर क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा रिवर में क्या होगा कि ये एंडिंग फेज़ है, लास्ट फेज़ है उस रिवर का ओल्ड एज में, तो जिसकी वजह से जो जितने भी सेडिमेंट्स लेकर आई गंगा रिवर वो सारे यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये रिवर का बेड है, ये ठीक है यहाँ पे सही है, ब्लैंक है, ये रिवर का बेड है। पहले एक शिप यहाँ तक आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है और ये सी लेवल है, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इतने सेडिमेंट्स भर गए। अब वो शिप अगर यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, शिप का जो हल है, हल मतलब शिप का नीचे का पार्ट होता है हल, HULL, शिप का जो हल है वो इस मिट्टी से टकराएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शिप के चलने में बहुत दिक्कत आएगी, तो शिप्स आ नहीं पाएंगी। तो अब कोलकाता पोर्ट जो है वो लोकेटेड है रिवर के ऊपर यहाँ पर अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी सिल्टेशन की वजह से, तो डिसिल्टेशन करना पड़ता। तो इस वजह से यहाँ पर फिर हमने एक और पोर्ट बनाया जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट।
तो मुंबई के कंजेशन की वजह से JNPT बनाया, चेन्नई के कंजेशन की वजह से कामाजार पोर्ट या एन्नूर पोर्ट बनाया, और कोलकाता में सिल्टेशन की प्रॉब्लम की वजह से हमने बनाया हल्दिया पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा काम। अब आप देख लीजिए, ये पूरा मैप है। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और ठीक है, आज के लिए यही था। अब आप रिवाइज़ कीजिए इसको, कौन से पोर्ट्स हैं, कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं, उनका अगर कोई दूसरा नाम है तो वो क्या है। ठीक है, वो नेचुरल पोर्ट है या आर्टिफिशियल पोर्ट है। उसके बाद किस टाइप का जो सामान है वो वहाँ पे मेजरली कौन सा कार्गो आता है वहाँ पर, ये क्या कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं उस पोर्ट से। ठीक है, और फिर उसके बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो क्या है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।